कभी सोचा है कि जब हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कंप्यूटर की आत्मा को, जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, हम सब हर दिन कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं और कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर सब कुछ हाजिर हो जाता है। लेकिन क्या कभी दिमाग में ये ख्याल आया कि उस एक बटन के दबने और स्क्रीन के ऑन होने के बीच मशीन के अंदर क्या-क्या चलता है? और कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन पर्दे के पीछे कोई तो है, एक मास्टर कंट्रोलर जो ये सब मुमकिन बनाता है। सवाल यह है कि आखिर वो है कौन? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस मास्टर कंट्रोलर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, या जिसे हम शॉर्ट में OS भी कहते हैं। सच पूछिए तो यही वो अदृश्य शक्ति है जो हमारी कंप्यूटर में जान डालती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है OS को एक पुल की तरह देखना। जी हां, एक ब्रिज। ये हमारे और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच बातचीत कराता है। मतलब हमारी बातों को मशीन तक पहुंचाता है और मशीन की बातों को हम तक। तो अगर सीधी साधी भाषा में कहें, ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत खास तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका एक ही मुख्य काम है कंप्यूटर के अंदर लगे सभी हार्डवेयर और उसमें चलने वाले सभी सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना और उनके बीच एक तालमेल बनाकर रखना। और ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर सिर्फ एक बेजान डिब्बा है और कुछ नहीं। यही वो चीज है जो उसे काम करने लायक बनाती है। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो ठीक है, ये कंट्रोल तो करता है, पर असल में ये करता क्या क्या है? आइए अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ सबसे जरूरी कामों पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, ये OS एक सुपर स्मार्ट मैनेजर की तरह है जिसके 4 बड़े काम हैं। पहला, ये कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर जैसे सभी हार्डवेयर को संभालता है। दूसरा, जब हम किसी आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो यही उस प्रोग्राम को चलाता है। तीसरा, हमारी सारी फाइलों और फोल्डरों को तरतीब से रखना भी इसी का काम है। और चौथा और सबसे खास, ये हमें डेस्कटॉप और आइकॉन्स जैसा एक सुंदर सा इंटरफेस देता है ताकि हम मशीन से आसानी से बात कर सकें। अच्छा, तो बाजार में कौन कौन से बड़े खिलाड़ी हैं? चलिए कुछ सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखते हैं जिनसे हमारा पाला पड़ता रहता है। सबसे पहले आता है विंडोज, जो दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ज्यादातर कंप्यूटर्स में यही मिलता है। फिर है लिनक्स, एक ओपन सोर्स सिस्टम जो अपनी मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है। और आखिर में है macOS, जो सिर्फ एप्पल के मैक कंप्यूटर्स पर ही मिलता है और अपने खूबसूरत डिजाइन और आसान इस्तेमाल के लिए मशहूर है। चलिए अब घूमकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। पावर बटन दबाने पर आखिर होता क्या है? इस प्रोसेस का एक खास नाम है बूटिंग। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो जब हम पावर बटन दबाते हैं, कंप्यूटर के नींद से जागकर काम के लिए तैयार होने की जो ये पूरी प्रक्रिया है, इसी को तकनीकी भाषा में बूटिंग कहते हैं। देखिए, ये बूटिंग प्रोसेस मोटे तौर पर 3 हिस्सों में होती है। सबसे पहले कंप्यूटर एक सेल्फ चेक करता है, ये पक्का करने के लिए कि रैम और प्रोसेसर जैसे सभी जरूरी हिस्से ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद वो हार्ड ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढकर उसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी रैम में ले आता है। और बस जैसे ही OS कंट्रोल संभालता है, हमारी जानी पहचानी डेस्कटॉप स्क्रीन सामने आ जाती है। और बस इस प्रक्रिया के पूरा होते ही हमारा कंप्यूटर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के रहस्य को समझा। ये क्या है, ये क्या क्या काम करता है और ये कैसे कंप्यूटर में जान डालता है। अब हमें पता है कि उस छोटे से पावर बटन के पीछे क्या जादू होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक सवाल अब भी बाकी है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी सारी जानकारी, सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोज को रखता कहाँ है? तो अगली बार हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे कि आखिर ये फाइलें और फोल्डर क्या होते हैं और कंप्यूटर में डेटा कैसे स्टोर किया जाता है।